जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के बाद कराची में भी धरना शुरू हो गया है। इनके जो मुतालबात हैं उन पर बात करेंगे, धरना कब ख़त्म करेंगे इस पर बात करेंगे, और उसके अलावा अगर मुतालबात नहीं माने गए तो फिर क्या करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनीब ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि एक तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त का। पहले तो आप हुक्मरान को कहते हैं कि भाई आप अपने जो अय्याशियाँ हैं वो ख़त्म करें, और जो कि जायज़ मुतालबा है, और दूसरी जानिब यहाँ कराची में हम ये देख रहे हैं कि गवर्नर हाउस से चाय आ रही है, पकोड़े आ रहे हैं, तो ये इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। हमारे जिस मुतालबात के लिए हम यहाँ आकर बैठे हैं वो हमारे जायज़ मुतालबात हैं, और हम ये समझते हैं कि हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी हुक्मरानों की है कि वो आवाम को रिलीफ दें। गवर्नर साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उसका नाम MQM है, ठीक है। उनके साथ इत्तेहादी वफाक के अंदर पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून उसकी इत्तेहादी है। आवाम को रिलीफ देना उनकी जिम्मेदारी है। वो जान बचाकर भाग नहीं सकते, MQM जान बचाकर भाग नहीं सकती। ये ज़बानी जमा खर्च करने का कोई हासिल नहीं है। पहले आप बजट की शक्ल के अंदर आवाम पर भारी भारी टैक्स आयद करें, उन पर ड्रोन अटैक करें, और उसके बाद आप चाहें कि आवाम जो है वो आवाम को जो है वो ज़बानी जमा खर्च करके आवाम को बहला लिया जाएगा, ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुतालबात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हम चाहते हैं कि बिजली के बिलों के अंदर कमी हो। हमारा मुतालबा जायज़ मुतालबा है कि लोड शेडिंग का ख़ात्मा हो। हमारा मुतालबा ये है कि जो तनख्वाहदार तबका है उस पर जो टैक्स आयद किया गया है उसका ख़ात्मा हो। हमारा मुतालबा ये है कि जो आपके शाना खर्चात हैं, आप मुफ्त बिजली ले रहे हैं, आप मुफ्त पेट्रोल ले रहे हैं, आपके शाना खर्चात, आपके प्रोटोकॉल्स कम नहीं हो रहे, लेकिन आवाम परेशान है। नहीं माने गए तो क्या करेंगे? हम मौजूद हैं, धरना दे रहे हैं। 11 दिन से हम पिंडी में धरना दे रहे हैं, 3 दिन से हम कराची में धरना दे रहे हैं। हमारा ये धरना जारी है। हम इंशाअल्लाह ताला अपने धरने को प्रोलॉन्ग करेंगे। हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। हम पूरे पाकिस्तान में अपने धरनों को फैला रहे हैं। पिंडी हमारा मरकज़ है, उसके साथ साथ हम कराची में मौजूद हैं। हो सकता है कल लाहौर में हमारा धरना हो सकता है पेशावर के अंदर धरना हो, कोयटा में धरना हो। हम आवाम की हिमायत से यहाँ खड़े हुए हैं और आवाम के जेन्युइन मसाइल पर बात कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को हल करने पर हुकूमत मजबूर होगी। अच्छा, जमात का ये दावा है कि हम शख्सियत परस्ती की हिमायत नहीं करते और नहीं करनी चाहिए, लेकिन दूसरी जानिब हम जमात के नारों में और तरानों में ये सुन रहे हैं कि हम सिपाही किसके, हाफिज़ के। तो ये हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ही है ना? देखें, ये तो लोगों के जज्बात हैं। कल सिराजुल हक साहब थे, उससे पहले मुनव्वर हसन साहब थे। ये तो अपनी क़यादत से एक कमिटमेंट होती है, एक मोहब्बत का इजहार होता है जो लोग इस पर जिसका इजहार लोग करते हैं। बाकी सारी बात है, हाफिज़ साहब आज अमीर हैं, कल सिराजुल हक साहब अमीर थे, तो ये सारी कैफियत है। बाकी तो जमात इस्लामी, असल बात यह है कि हम इन सारे हवाले से तो असल तो हम जेन्युइन इशूज़ लेकर खड़े हुए हैं। जमात को सब जानते हैं कि जमात इकामत दीन की तहरीक है, लोगों को मसाइल से निकालना चाहती है। ये चाहती है कि लोगों की ज़िंदगी को संवारा जाए, ये हमारा बेसिक गोल है। अच्छा, उसके अलावा जो हाफिज़ नईमुर रहमान कराची के अमीर थे जमात इस्लामी के, उसके बाद ये जिम्मेदारी आप पर आई, कितना मुश्किल है इस जिम्मेदारी को निभाना? देखें, जमात इस्लामी एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक दावत है, एक तहरीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन है। अल्हम्दुलिल्लाह कल ये अलम हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हाथ में था, ये जिम्मेदारी उनके पास थी, आज मेरे पास है, और मैं अपने साथियों के साथ मिलकर इस बात की कोशिश कर रहा हूँ कि जिम्मेदारी को बहुत खूबी अंजाम दिया जा सके। मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे? आपके मुज़ाकरात चल रहे थे? मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। उसके लिए कमेटी तश्कील हुकूमत ने तश्कील दी है। हमारी भी एक 4 रुकनी कमेटी है, 2 अदवार हो चुके हैं, और अगर आगे इंशाअल्लाह ताला अगले मरहले के अंदर मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी होगा, और उम्मीद है कि कोई ना कोई रास्ता इंशाअल्लाह ताला लाज़मी निकलेगा। अच्छा, मैंने सवाल पहले किया भी और अब दोहरा भी रहा हूँ, आपने जवाब नहीं दिया कि जो गवर्नर हाउस से पकोड़े और चाय की जो पेशकश है उस पर आप जवाब नहीं दे रहे। देखिए, मैंने आपको बताया कि ये कोई संजीदा मौजू नहीं है, इसलिए मैंने देखें मसला पकौड़ों का और चाय का नहीं है। मसला सर एक हिकमत अमली का भी है ना। देखें, ये मसला जो है वो ये अलामती तौर पर बड़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं। देखें, बात ये है कि ये मसला सिर्फ पकौड़े और सिर्फ चाय का नहीं है। ये मसला आवाम का मसला है, और आवाम के मसले पर हम यहाँ मौजूद हैं। सही है। ये जिम्मेदारी गवर्नर साहब की है कि इन अवामी मसाइल को एड्रेस होना चाहिए है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो वफाक के नुमाइंदे हैं,
वफाक के अंदर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी हैं, जिनका ताल्लुक भी इस शहर से है, और ये शहर जिस तरह पानी, बिजली, दीगर मसाइल का शिकार है, इसको हल करने जिम्मेदारी है। बाकी ये पकौड़े, ये सानवी बातें हैं, चलती रहे, ये सानवी बातें हैं। पानी दे दिया, चाय दे दी, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए 29 दिन हमने धरना दिया है ना, असेंबली के बाहर हमने 29 दिन धरना दिया है। हमने तो किसी से नहीं कहा कि हमें पकौड़े ला के दें, हमें चाय ला के दें, खुद ला के दें, कोई मसला नहीं। हमारे पास ऑप्शन, सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम यहाँ बैठे हैं, ये लाइट जल रही है, आपका क्या ख्याल है? हमने कुंडा डाला है, ये जनरेटर के जरिए लाइट जल रही है। हम यहाँ मौजूद हैं, नाश्ता हमारा मौजूद होता है, दीगर चीज़ें हमारी होती हैं, हमारा एक निज़ाम है पूरा। बाकी सारी बातें ये इररिलेवेंट चीज़ें हैं जिसमें मज़ीद। अच्छा, धरने का अभी पीक टाइम है 9 बजे आपने बताया, तो अभी भी हम देख रहे हैं कि 8:30 होने को हैं और अब इतने अवाम नज़र नहीं आ रहे इस पर। देखिए आज वर्किंग डे है, आवाम की एक बड़ी तादाद है जो रास्ते में है। मुख्तलिफ रैलियाँ हैं जो इस धरना गाह में आती हैं, रोज़ाना आती हैं। कल आपने देखा था जी, कल आपने जलसा देखा था, आप क्या कहते हैं उसके मुताल्लिक? देखिए कल का जलसा और रोज़ाना की बुनियाद पर उस फ्लो को बरकरार रखना भी, ये परसों का भी आपने देखा था जी, तब शुरुआत हुई ना, और कल का जलसा भी आपने देखा। इंशाअल्लाह आप थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ आवाम का जम्मे गफीर होगा। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया। तारिक मतीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आपने कैसा पाया इस धरने को? देखिए जब हम आए हैं तो अब से कोई 40 मिनट पहले तादाद जो थी अब वो कुछ बड़ी है। बताया जा रहा है कि ये तादाद 10 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद बढ़ जाती है, 12 इसका पीक होता है और फिर 12:30 1 बजे ये वापस कम हो जाती है। तो ये कुल वक्ती धरना नहीं है, ये कुल वक्ती है इस लिहाज से कि यहाँ पर इंतजामात रहेंगे। लेकिन क्या शुरका कुल वक्ती हैं? तो ये 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद बिल्कुल कम हो जाएगा। सुबह में जमीयत के तलबा आ जाएंगे, जो जमात का स्टूडेंट विंग है, और वो आके संभाल लेंगे चीज़ों को, तो फिर उनके हाथ में होगा, तो वो फिर चले जाएंगे 1:30-2 बजे। उसके अलावा यहाँ स्प्रिट आपने कैसी देखी है? अच्छा, ये जो कारकुन हैं, ये जमात के कारकुन बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं, बड़े मुनज़्ज़म कारकुन हैं। ये बड़े नारे लगाने वाले, तराने पढ़ने वाले, ये निकलने वाले कारकुन हैं। लेकिन मसला ये है कि जमात के साथ ना जो पहले हुआ था, जब 28 दिन का धरना हुआ असेंबली के बाहर, तब भी ये कहा गया सिंध हुकूमत की जानिब से भी और साथ में खुद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी, क्या बी टीम है, आप हुकूमत को सपोर्ट फराहम कर देते हैं। तो जमात पे ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है इशारों का, ठीक है ना, कि जमात जो है वो उसको कहा जाता है आ जाओ तो आ जाती है। अभी भी कहा जा रहा है कि जमात जो इस वक्त कर रही है इस्लामाबाद में, वो इशारे पर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में एक चीज़ निकाली जाए, क्योंकि इंतखाबात अगर हो सकते हैं तो जमात भी एक चीज़ आए और जमात के कुछ मुतालबात मंजूर भी हो जाएँ, तो हो सकता है जमात कुछ इंतखाब में ले सके सीटें वगैरह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डंड करे। ये बात हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि टू अर्ली टू जज, लेकिन एक ऐसे हाल में जहां लब्बैक ने धरना कर लिया, हो गया, जमात ने धरना कर लिया, हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी तो कोई इतना कामयाब धरना जा रहा है रावलपिंडी में जमात का। रावलपिंडी वाला कामयाब है, लेकिन वो कामयाबी जो है, खबरें बड़ी हैं, वो कामयाबी मशकूक इसलिए है कि उनको कोई मुश्किलात का सामना नहीं है, उनके लिए पानी भी पहुंचाया जाता है, बाकी कोई कुछ करेगा। शुरू में आए तो रोका भी गया रास्ता उनका, नहीं, लेकिन आपने देखा ना, लोगों ने खुद बताया, जमात के कारकुन ने बताया कि हमें कुछ फासले पे उतार दिया, पीटीआई वालों को ले गए। तो ये हुआ जमात के साथ, जमात को इजाज़त मिल गई। और उसके अलावा जो जमात के मुतालबात हैं एक जगह, और दूसरी जानिब यहाँ ये भी हमें खबर सुनने को मिली कि पकोड़े, चाय, और मैंने ये सवाल भी पूछा तो उन्होंने कहा ये इर्रेलेवेंट बातें हैं, ये वैसा मौजू नहीं है कि हम बात करें, लेकिन अलामती तौर पर इसकी बड़ी हैसियत है। देखिए बात ये है कि इन हुक्मरानों को करप्ट कहते हैं आप। इन्हीं हुक्मरानों के ऐवानों से आने वाली चाय, पकोड़े, समोसे ये अगर खाए जाएंगे, यहाँ पर लोग खाएंगे बैठकर, तो मेरा ख्याल है अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। बाकी जमात ने अपना एक इंतज़ाम किया हुआ है, उसकी हम फुटेज भी दिखा देंगे, तो वो मौजूद है और उन्होंने अपने समोसे, अपनी चाय लोगों के लिए बंदोबस्त किया हुआ है, क्योंकि जमात का एक सिलसिला होता है, बाहर सड़क पे जनरेटर वगैरह लगे हुए हैं, तो वो सिलसिले। आपको नहीं लगता जमात को बाकी और जमातों को भी अपने साथ जमा करना चाहिए ताकि एक फाइट बने? जमात के साथ कराची में तो शायद पीटीआई वाले किसी हद तक आ जाएं, और अगर आ जाएं तो फिर उनके लिए भी मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन नहीं, बाकी जो जमातें ना वो जमात के साथ आने वाली जमातें नहीं है। तो जमात की सोलो फ्लाइट होती है हमेशा बिल्कुल अलग, तो वो वैसी रहेगी। हाँ जी, ये तारिक मतीन थे। उसके अलावा आपने ये भी देखा कि हमने कराची जमात इस्लामी के अमीर मोनिम जफ़र साहब से भी बात की। फिर मुलाकात होती है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।